हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं रोहित वर्मा आप सभी लोगों का मेरे चैनल लैपटॉप की दुनिया में। आज हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे जहां पे पूरी होल बॉडी का जितने भी पार्ट हैं कैसे चेंज करेंगे और इस यूनिट में क्या प्रॉब्लम आ रही है सारी कुछ जानेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने अभी तक मेरा वीडियो वॉच कर रहे हैं और देखते हैं, तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों का सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और जिनको अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए। बाकी मैं आपको यूनिट के बारे में बेसिक से बेसिक सारी जानकारी इस वीडियो में आपको डिस्क्राइब करूँगा। इस वीडियो में आपको बेसिक ये सारा कुछ बताया जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट लगे हैं और क्या क्या प्रॉब्लम आई है। देखिए, इनका यूनिट पूरा अलाइनमेंट बिगड़ा हुआ है और इनके जो लैपटॉप में दिक्कत आ रही है वो हिंजेस खोलते समय बंद करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। ये सही तरीके से वर्क नहीं कर पा रहे हैं और जितना भी आपका मूवमेंट का काम हो रहा है उसमें डिस्प्ले जाने का भी डर है। बट इस समय इनकी डिस्प्ले बिल्कुल ओके है, तो इनकी डिस्प्ले ओके है, चालू लैपटॉप है, उस पर अपने को काम करना है और सही तरीके से सारे पार्ट को चेंज करके इनका यूनिट को परफेक्ट बनाना है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को पूरी तरीके से वॉच करेंगे। अगर आप लोग पूरी तरीके से इस वीडियो को वॉच करते हैं तो आपको एक एक बेसिक चीज़ें सारी चीज़ें पता चलेंगी और किस तरीके से यूनिट को खोलना है वो सारा कुछ जानकारी आपको मिलेगी और क्या प्रॉब्लम आती है। दूसरी बात कि आप जब भी इस तरह के यूनिट को, ये जो यूनिट पे मैंने काम किया है HP EliteBook 430 G8 मॉडल है, ये i7 प्रोसेसर है इसका 12 जनरेशन में और काफ़ी अच्छा यूनिट है। पतला भी है ये और इस यूनिट की परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। इसमें एक एक चीज़ मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है ताकि आपको बेसिक सारी चीज़ें पता चल जाए। बाकी दोस्तों, इसमें जो पार्ट लग रहा है या जो पार्ट लगाएंगे उसका देखिए मैंने नाम को डिस्क्राइब कर दिया। डिस्प्ले बेजल है, ये किस तरीके से मैं खोल रहा हूँ इस तरीके से आप देख लीजिए। ठीक इसी प्रकार से आप लोगों को खोलना है। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप 99 क्या 100% आप जब भी कोई दूसरी यूनिट खोलेंगे इस मॉडल के सीरीज़ की तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अदर मॉडल में कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। आप उसको भी खोलेंगे तो उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी, बट आपको इस मॉडल की पूरी जानकारी मिलेगी। कभी आपके पास अगर ये मॉडल आता है तो आप जिसको इस वीडियो को देख के पूरी तरीके से इस पर 110% वर्क कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए बेजल को मैंने निकाल लिया है क्योंकि इसका बेजल भी टूटा हुआ है। बाकी जहाँ पे ज़रूरी चीज़ें बताने वाली होंगी मैं आपको बताता रहूँगा। वीडियो को आप वॉच करिए। ये हिंजेस हैं और बिल्कुल सेफ़ हैंड से, हल्के हाथ से हम लोगों को काम करना होता है यूनिट में। जब भी आप लोग काम करें कभी जल्दबाजी नहीं करनी होती है और ताकत नहीं लगाना होता है किसी भी चीज़ में। आराम से ईज़िली तरीके से वर्क करना होता है। बाकी दोस्तों, अभी हम लोग फ्रंट का पूरा पोर्शन को चेंज करेंगे अगेन। फिर सेकंड पोर्शन कीबोर्ड का जो बैक है हैंड का पोर्शन है उसको भी पूरी तरीके से चेंज करेंगे ताकि इनके लैपटॉप में जो दिक्कतें हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और इनका लैपटॉप बिल्कुल फाइन कंडीशन में ओके न्यू करके दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और हर एक तरीके के पार्ट के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगी। देखिए दोस्तों, डिस्प्ले डबल टेप, ये बोथ साइडेड डबल टेप होता है जो कि डिस्प्ले और LCD बैक कवर में लगा होता है। अगर ये टेप को आप नहीं निकालेंगे तो इसके ना निकालने पे डिस्प्ले ये प्रॉपर तरीके से नहीं निकलेगी और आपकी डिस्प्ले ऐसे अगर आप निकालने की कोशिश करते हैं तो डिस्प्ले आपकी टूट जाएगी। तो किस तरीके से मैं आपके डिस्प्ले के टेप को रिमूव कर रहा हूँ बहुत ही आसानी से। इसी तरीके से आपको निकालना है। कभी कभार ये टेप टूट भी जाता है तो इस पर आपको बहुत ध्यान देना है अच्छी तरीके से कि टेप ना टूटे। अगर टेप टूट जाता है तो काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है इसको निकालने के लिए। तो और भी वीडियो में मैं आपको दिखा भी चुका हूँ, अगर नहीं दिखाया है तो आगे मैं दिखा भी दूँगा आपको जिस वीडियो में, तो उसमें सारी प्रकार की आपको जानकारी मिलेगी। इसमें जो केबल लगी हुई है विथ अटैच कैमरा,
कैमरा का सेक्शन अलग है और बट केबल का जो कनेक्टर है वो एक कैमरे में जाता है और एक डिस्प्ले कनेक्टर में जाता है और एक कनेक्टर आपका मदरबोर्ड पे लगता है। तो 3 कनेक्टर होते हैं इसमें। तो ये तीनों कनेक्टर जब मिलते हैं, मदरबोर्ड सप्लाई देता है आपका, तब जाके डिस्प्ले पे डिस्प्ले आता है और माइक और कैमरा पूरी तरीके से वर्किंग पे चलता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें जो ये गोल्डन तरीके के आपको ये 2 दिख रहे हैं, ये वाईफाई एंटीना की स्ट्रिप है। ठीक है ना, ये इसी से हमारे यूनिट के अंदर वाईफाई आता है। ठीक है, तो वाईफाई का क्या होता है कि अगर ये इसका कनेक्शन कहीं से भी कटा होगा तो हमारे यूनिट में वाईफाई प्रॉपर तरीके से नहीं आएगा। इसमें जो एक वायर निकली होती है, यही 2 वायर मिला के आपके वाईफाई डोंगल पे कनेक्ट होती हैं, जिसके द्वारा सारे प्रोसेस को मिला के हमारा वाईफाई आता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरी बात कि जो आपका ये एलसीडी बैक पैनल है, इसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको चेंज करने के लिए इसके देखिए एलसीडी बैक कवर बोलते हैं इस पूरे होल चीज़ को, तो इसको मेरे को चेंज करना है। अनमन इसको चेंज करने में लोगों को आधे 1 घंटे से कम नहीं समय लगता है। तो बट आप लोग भी जब बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से काम करेंगे तो आपको इसको चेंज करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। देखिए दोस्तों, नया ये एलसीडी बैक कवर है और ये पुराना एलसीडी बैक कवर है। इस बैक कवर को मैं निकाल के जितने भी पार्ट हैं इसके, डिस्प्ले, केबल, कैमरा, जो हमारे नए एलसीडी बैक कवर में पार्ट नहीं मिले हैं, वो सारे का पार्ट निकाल के फिर मेरे को नए वाले में लगाने होंगे। देखिए कैमरे को निकालने का तरीका आप देख लीजिए, बहुत ही आसान है, बट इसको इसी तरीके से आपको निकालना है सेफ हैंड से। अगर कैमरे में ज़रा से भी आपने ताकत और गलती कर दी तो कैमरा 110% टूट जाएगा, और कैमरा अगर टूट गया तो फिर इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है ठीक होने का। इसके लिए कैमरा आपको रिप्लेस करना होगा, सबसे बड़ी बात ये। दूसरी बात ये कि नए यूनिट का आपको सामान बहुत जल्दी नहीं मिलेगा, इसलिए कभी भी आप काम करें तो अच्छी तरीके से काम करें जिससे वो चीज़ ना टूटे। देखिए किस तरीके से मैंने कैमरे को निकाल लिया है और क्या कहते हैं कि केबल को भी निकाल लिया है और नए यूनिट में मैं पैक कर रहा हूँ। इसको प्रॉपर तरीके से मेरे को फिट करना है। ठीक है, अगर मैं इसको एक बार में सही तरीके से फिट करूँगा तो ना मेरे को बार बार इसको खोलना पड़ेगा कि डिस्प्ले नहीं आ रहा है। बहुत से लोग काम करते हैं इस पर। ठीक है, तो वो लोग यूनिट को ऑन करते हैं, ऑन करने के बाद देखते हैं डिस्प्ले नहीं आ रहा है। ये देखिए दोस्तों, हिंजेस हैं, ये एलसीडी हिंजेस हैं जो कि हमारे एक एलसीडी बैक कवर में लगता है, एक एलसीडी कीबोर्ड टॉप कवर में लगता है, तो जिसके ज़रिए हमारा फ्लैप अप एंड डाउन होता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि कहाँ पे हम लोग कि बहुत से लोग एलसीडी केबल कनेक्ट करते हैं। केबल कनेक्ट करने के बाद या कैमरे की केबल कनेक्ट करने के बाद प्रॉपर तरीके से यूनिट को पैक करते हैं, फिर उसके बाद भी उनका जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व नहीं होता है। कैमरा जो होता है वो उनका नहीं चल रहा होता है, तो उनको एक तो प्रॉब्लम ये आ जाती है, कभी कभार डिस्प्ले ही नहीं आ रहा होता है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए वो लोग काम तो करते हैं, बट क्या कहते हैं कि प्रॉपर तरीके से उनको सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो इस तरीके के सोल्यूशन को देखने के लिए हम लोग को क्या करना होता है कि शुरू से ही आप लोग इस तरीके से अपने यूनिट को प्रॉपर तरीके से फिट करें और बिल्कुल अलाइनमेंट बिल्कुल सही रखें, किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम ना आए जिसकी वजह से आपका यूनिट पैक होने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, जिससे आप जब यूनिट को पैक करेंगे तो एक बार में आपका यूनिट सही तरीके से पैक होगा और सही तरीके से डिस्प्ले भी आएगा और सारा कुछ होगा। देखिए मैंने इतना लगाने के बाद एक बार जो स्टेप होता है, जो नई डिस्प्ले आई है वो सही है कि नहीं है, तो उसको चेक करने के लिए मैंने डिस्प्ले को लगा लिया है
और ओपन सेटअप में मैं चेक कर लेता हूँ कि डिस्प्ले आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और मैंने चेक कर लिया और हमारा डिस्प्ले प्रॉपर तरीके से आ रहा है। तो हमारा जो पीछे से डिस्प्ले आया हुआ है वो ख़राब नहीं आया हुआ है और डिस्प्ले सही है। और जो हमने केबल वगैरह कैमरा वगैरह लगाया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है, जिसके ज़रिए हम लोग अब आगे का स्टेप फॉलो करेंगे। अब इसको बंद करके हम आगे का LCD बैक कवर का पूरा बेजल वगैरह जितना भी है सारा कुछ फिट करेंगे। आप लोग एक चीज़ ये ध्यान रखिए हमेशा कि मैं ये देखिए चेक कर रहा हूँ कि केबल कहाँ से निकलेगी। केबल पीछे की तरफ से निकलती है या लड़ती है, जिसकी वजह से हिंजेस को जब हम डाउन करेंगे तो केबल फंसनी नहीं चाहिए किसी भी साइड से। अगर केबल फंसेगी तो डिस्प्ले भी नहीं आएगा, केबल भी टूट जाएगी और आपका डिस्प्ले भी नहीं आएगा और हो सकता है यूनिट भी बंद हो जाए आपकी। देखिए ये जो कैप मैं लगा रहा हूँ ये हिंज कैप है, ये इस यूनिट में इस तरीके से आई है। हर एक मॉडल में अलग अलग तरीके से आती है, ये इसी मॉडल में इस तरीके से है। हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है, बट ये केवल सोवर्टी के लिए लगा हुआ है। ये स्क्रू के ऊपर लगी है 2 कैप। हर एक मॉडल में कंपनी अलग अलग तरीके की कैप बनाती है, हर अलग तरीके का मॉडल बनाती है, जिसके ज़रिए वो तभी कंपनी अपने मॉडल को चेंज कर देता है, अलग नाम दे देती है, कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें जोड़ देती है, जिससे वो अपने यूनिट को अच्छा और बेहतर दिखाने के लिए नई नई चीज़ ऐड करती है। देखिए मैंने बेजल को भी लगा दिया है और जो इनका कैप है वो भी लगा दिया। बेजल को हम लोग प्रॉपर तरीके से फिट कर लेंगे। फिट करने से पहले जो इसके पीछे डबल टेप लगे हुए हैं डिस्प्ले के, उन सारे को कवर को रिमूव करके फिर डिस्प्ले को अब प्रॉपर तरीके से हम फिट कर देंगे, क्योंकि अब हमारा सारा सेटअप ओके है। इसको लगाने के बाद डिस्प्ले आपका चिपक जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए सारा सेटअप चेक करने के बाद ही ये प्रोसेस करिएगा। ये गलती मत करिएगा कि पहले आपने चिपका दिया फिर उसके बाद देख रहे हैं डिस्प्ले नहीं आ रहा है, फिर आपको निकालना पड़ेगा, तो नई डिस्प्ले निकालने में आपको दिक्कत होगी। अदरवाइज़ सही तरीके से नहीं निकाल पाते हैं तो यही डिस्प्ले आप तोड़ लेंगे, तो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। देखिए फिर डिस्प्ले बेजल को मैं लगाता हूँ। ये हल्के हल्के हाथ से कॉर्नर से दबाना होता है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से फिट हो जाता है। बट धीरे धीरे आप लगाएंगे, ज़्यादा ताकत इस पर नहीं लगा सकते हैं। अगर ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो डिस्प्ले टूटने का डर रहता है। और जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, अगर उस तरीके से भी आप करेंगे हल्के हाथ से, तो हो सकता है थोड़ा सा सही तरीके से ना फिट हो, बट क्या कहते हैं आपकी चीज़ फिर भी सही तरीके से बन जाएगी। अगर फिट सही से नहीं होगा तो मगर बन जाएगा, आपका कनेक्ट हो जाएगा हर तरीके से। देखिए अब मैंने आगे पोर्शन को तो फिट कर ही लिया है, साथ ही अब मैं पीछे के पोर्शन को भी फिट करूँगा। इसको हम कीबोर्ड टॉप कवर बोलते हैं। और इसको बैठाने का ठीक यही एक आसान तरीका है। इसको देख लीजिए, फॉलो करिए इस चीज़ को, ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ को लगाने में। अगेन जो मदरबोर्ड हमारा दूसरे टॉप कवर में लगा हुआ था उसको पूरी तरीके से हमने खोल के सारे स्क्रू खोल के फिट कर लेंगे। देखिए किस तरीके से मदरबोर्ड को मैं पकड़ा हूँ, पहले भी वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ और अभी भी मैं बता रहा हूँ। इसी तरीके से आपको मदरबोर्ड को पकड़ना है और ये मदरबोर्ड किस तरफ से फिट होगा। देखिए यहाँ पे पतली साइड था जहाँ पे ऑडियो कनेक्टर लगा हुआ है, उस साइड को पहले लगाना होगा हमको, तब जाके इस साइड में फिट होगा। अदरवाइज़ आप इस साइड में अगर इसको पहले लगाते हैं जिस तरह SSD और वाईफाई कार्ड लगा हुआ है, तो ये प्रॉपर तरीके से फिट नहीं होगा। उसका कारण ये है कि जैसे ही इसको टेढ़ा करके थोड़ा सा इसका जो ऑडियो पोर्ट है उसको
अंदर की तरफ पुश करेंगे तो ऑडियो पोर्ट का जो कनेक्टर है वो थोड़ा अंदर चला जाएगा। फिर आप इसको रखेंगे सही तरीके से तो ये प्रॉपर तरीके से फिट हो जाएगा। एक एक स्टेप मैं डीसी कनेक्टर को भी लगा लेता हूँ, जो इसका कनेक्टर है उसको भी लगा लेता हूँ, जो इसके ऊपर पत्ती लगी हुई है उसमें भी 3 स्क्रू लगे हुए हैं उनको भी लगा लूँगा। इसी तरीके से सारे प्रोसेस को फॉलो कर लेंगे हम लोग 1 बाय 1। जिस तरीके से मैंने एक एक डिवाइस को खोला है, जिस तरीके से मैंने एक एक डिवाइस को लगाया है, आप लोग भी ठीक सेम यही मेथड अगर अपनाते हैं तो आपको बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी लैपटॉप को पैक करने में, या हम स्पीकर को पैक कर रहे हैं और इजीली वे में आप लोग इस लैपटॉप को खोल सकेंगे। ये मॉडल HP EliteBook 430G8 मॉडल है। देखिए दोस्तों, ये स्पीकर का कनेक्टर है, इसमें 2 वायर गई हुई हैं, इसलिए 2 का कनेक्टर होता है। आराम से इसको फिट कर लेंगे। देखिए, मदरबोर्ड के अंदर एक चीज़ आप लोग ये समझ लीजिए, मदरबोर्ड के अंदर हर एक चीज़ जो लैपटॉप के अंदर यूज़ हो रही है तो वो चीज़ हमारे मदरबोर्ड में कनेक्ट ज़रूर होगी। जब वो चीज़ हमारे मदरबोर्ड में कनेक्ट होगी तभी हमको वो चीज़ का आउटपुट मिलेगा। ठीक उसी प्रकार हमारे मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं तो उसका आउटपुट हमको कैसे मिल रहा है। देखिए दोस्तों, पहले हमारे मदरबोर्ड के ऊपर हीट सिंक लगी हुई है, ठीक है ना, जो कि हमारे प्रोसेसर के ऊपर लगी हुई है। ये हमारे प्रोसेसर की जितनी भी हीट होती है उसको एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके यहाँ पे कॉर्नर पे लेके आती है फ़ैन की तरफ, और ये हमारे फ़ैन के ज़रिए ये हमारी हीट को बाहर फेंकती है और हमारे सिस्टम को ठंडा रखता है। फ़ैन का भी हमारे चलना बहुत ज़रूरी होता है हमारे सिस्टम के अंदर, ठीक है दोस्तों। दूसरा आपका वाईफाई कार्ड हो गया, तो वाईफाई का कनेक्टर भी इससे ऐड है, तो वाईफाई कनेक्टर भी हमको वाईफाई का काम करता है। दूसरा आपका इसमें SSD लगी हुई है, तो जिसके अंदर हमारा डेटा स्टोर हो सकता है SSD के अंदर, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम लगता है। कीबोर्ड का स्ट्रिप देखिए इसके अंदर लगाया जा रहा है, तो जिससे सारे कीबोर्ड की बटनें की वर्क करती हैं। स्पीकर का लगाया तार, तो स्पीकर का सारा वर्किंग पे आता है। ठीक इसी प्रकार एक एक स्टेप, एक एक वायर, हर चीज़ मदरबोर्ड से अटैच होती है। अब देखिए, टच पैड मैं लगा रहा हूँ तो टच पैड की भी केबल है जो कि मदरबोर्ड से कनेक्ट होगी। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि बेसिक फंडा ये है कि मदरबोर्ड ही आप लोग जानते हैं, CPU जो है इसका दिमाग है, इसी की जान है, जो कि वर्क करती है, यही सारे प्रोसेस को वर्क कराता है लैपटॉप को, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड से हर एक डिवाइस कनेक्ट होती है। अगर आपकी वो डिवाइस मदरबोर्ड से नहीं कनेक्ट होगी तो वो चीज़ आपकी नहीं वर्किंग करेगी। तो आपको सबसे पहले सस्पेक्ट कहाँ पे जाना है कि हमारा मदरबोर्ड पे अगर मेरा टच पैड नहीं चल रहा है इन केस, तो हो सकता है मेरे क्या प्रॉब्लम आएगी। पहले तो एक सॉफ्टवेयर का पार्ट आ जाता है, दूसरा आपका हार्डवेयर का पार्ट आ जाता है। अभी हम लोग सीधे हार्डवेयर पर समझेंगे, सॉफ्टवेयर पे दोबारा बाद में समझेंगे। तो हार्डवेयर में क्या होगा, टच पैड अगर आपका काम नहीं कर रहा है, बेसिक फंडा ये है आपका, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि अपने यूनिट को खोल लेना होगा। खोलने के बाद जो उसके दोनों कनेक्टर हैं, एक टच पैड पे कनेक्टर लगा होगा, एक मदरबोर्ड पे कनेक्टर लगा होगा, वो प्रॉपर तरीके से जो उसके कनेक्टर है वो प्रॉपर तरीके से आपकी स्ट्रिप उस पर लगी है या नहीं लगी है। अगर आपकी स्ट्रिप उस पर सही तरीके से लगी है और उसके बाद भी आपका कनेक्टर नहीं चल रहा है, ठीक है, कनेक्टर नहीं चल रहा है, तो मे भी हो सकता है सॉफ्टवेयर की भी प्रॉब्लम हो। टच पैड के कंडीशन में मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और अगर उस कंडीशन में सॉफ्टवेयर होने के बाद भी आपका नहीं चल रहा है और आपका कनेक्टर बिल्कुल सही है तब भी नहीं चल रहा है, तो सबसे पहले हमारा सस्पेक्टेड पार्ट जो होगा वो आपका टच पैड होगा।
तो आपको टच पैड ही चेंज करना होगा सबसे पहले। अगेन अगर आपका टच पैड चेंज करने के बाद भी नहीं चल रहा है तो आपका अगला जो पार्ट होगा सस्पेक्टेड वो मदरबोर्ड होगा, क्योंकि डायरेक्ट आपका टच पैड का जो कनेक्शन है वो मदरबोर्ड से कनेक्ट है, इसलिए आपको डायरेक्ट मदरबोर्ड चेंज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ चिप लेवल में अगर आप जाएंगे तो टच पैड के सेक्शन में जितने भी कैपेसिटर, कॉइल और आपकी आईसी वगैरह हैं तो वो चिप लेवल सेक्शन में चला जाएगा। तो अगर वो रिपेयरेबल होगा तो रिपेयर कर दिया जाएगा, नहीं होगा तो आपको फाइनली मदरबोर्ड चेंज करना होगा। ठीक इसी प्रकार हर एक डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो चीज़ उस चीज़ से कनेक्ट है और नहीं चल रही है तो आपको ये बिल्कुल ध्यान देना है कि वो क्यों नहीं चल रही है, स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो आगे जब भी आप कोई भी चीज़ को चेक करेंगे, देखिए इसमें एक दिक्कत ये आई थी, कनेक्टर जब मैं लगा रहा था तो सही तरीके से प्रॉपर तरीके से लग नहीं रहा था बैटरी का, और मैंने इसके बैटरी के जो अंदर की पिने हैं उसको थोड़ा सा सीधा कर दिया, जिसकी वजह से ये प्रॉपर तरीके से बैठ गया कनेक्टर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बहुत ध्यान देना है लैपटॉप बाय करते समय, क्योंकि वीडियो तो कुछ मिनटों का होता है बट ज़्यादा देर में मैं नहीं इसको कंप्लीट करता हूँ, क्योंकि धीरे धीरे मेरे खोलते खोलते एक्सपीरियंस हो गया है, इसलिए जल्दी मैं वर्किंग कर लेता हूँ। तो आप लोग को मगर ये छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ध्यान देना है ताकि आप लोग कोई गलती ना करें, ठीक है ना, क्योंकि एक गलती की वजह से मदरबोर्ड डेड हो सकता है। बट आप लोग अगर वीडियो को वॉच कर रहे हैं सही तरीके से वॉच करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, अगर कोई भी दिक्कत आती है तो मैं आपको बताऊँगा इसके बारे में, ठीक है। तो तब आप उस चीज़ को काम करें, मगर सही तरीके से देख के सही तरीके से सीख के काम करें, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ ख़राब होगी, ज़रा सी शॉर्टिंग होगी तो जिसकी वजह से आपका मदरबोर्ड डेड हो गया या कोई भी डिवाइस डेड होगी तो आपको ही दिक्कत आएगी। देखिए सारा कुछ मैं वीडियो में आपको डिस्क्राइब कर दिया है, ये बेसिक मैं आपको वर्बली इसलिए बोलता हूँ सारी बातें क्योंकि ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें मेरे को ध्यान में रखनी है। बाकी मैं कैसे फिट कर रहा हूँ ये आप वीडियो को देख सकते हो ईज़िली तरीके से, ठीक है। और जो ज़रूरी बहुत ज़रूरी जो बताने वाली चीज़ें होती हैं वो मैं आपको बताता रहता हूँ। अब आपको आगे क्या स्टेप फॉलो करना है कि आप वीडियो को सही तरीके से देखिए, अच्छी तरीके से देखिए, कोई कमी होती है तो आप मुझसे पूछिए उस चीज़ के बारे में, ठीक है। और किसी भाई को अगर हमारे थ्रू काम कराना है तो वो भी उनका भी मैं काम कर सकता हूँ, ठीक है। कभी भी कोई मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मेरा नंबर है, आप मैसेज कर सकते हैं। देखिए मेरा यूनिट प्रॉपर तरीके से ऑन हो गया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए किसी भी तरीके की गैपिंग नहीं है इसमें, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी फिर से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक अच्छे वीडियो के साथ, मोर नॉलेज के साथ, जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा नए मॉडल के साथ। जय हिंद दोस्तों, दोबारा मिलते हैं।